देख रहे हो बाबा ने क्या किया? हमें चाय भी नहीं पिलाई आज उन्होंने। बाबा ने पीनी होगी। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? मंगवा देता हूँ मैं। आप मेरे साथ आइए, आ जाए। चाय को हाथ मत लगाओ। जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है? एक एक रुपया करके जोड़ा है मैंने, और अपना पसीना सूखने से पहले दोबारा काम शुरू कर देता था। इस तरह सब कुछ बनाया है मैंने। और जनाब आप मेरे पैसों को दो दो हाथों से लुटा रहे हो। तुम्हारी वजह से और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? अब आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। उस लड़की की ज़हनी हालत से सहाफी खूब वाकिफ हैं। वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, आप फिक्र मत करें। अब बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। हर बार तुम अपनी गलती का इल्जाम किसी दूसरे पर डालते हो। ये अब नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, लेकिन आप हमेशा मुझे गलत समझते हर हैं। दूसरे दिन तुम हमें नई मुसीबत में डाल देते हो। कैसे यकीन करूं मैं तुम लेकिन पर? आप लोगों को अपने बेटे पे यकीन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए बाबा, एक बार फिर आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं कह रही। पहली बार इतना सच और गुस्सा झूठ करते हुए में देखा है फर्क मैंने। करने की जब ये जरूरत मामला नहीं। खत्म हो जाएगा मैं मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। तुम देख रही हो ना, वो उस लड़की के साथ इंसाफ कर रहे हैं। वैसे भी करीम इसी लायक है। अब तुम काम करो अपना। क्या हो गया आयशा? तुम्हें हमेशा करीम ही क्यों गलत नजर आता है? तुमने देखा नहीं वो लड़की मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। बेचारा करीम तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं तो खुदा से यही दुआ करूंगी कि उस लड़की को जिंदगी में कोई नेक दिल इंसान मिल जाए और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए वो। बाबा बात तो सुनिए। कौन थी भला? खैर छोड़े, नाम में क्या रखा है। उस लड़की की बातों पे आपको यकीन आया क्योंकि वो आपके सामने रोई? हाँ, और अगर यही आपका मायार है तो मैं भी रो देता हूँ। देखो, सिर्फ रोने की बात नहीं है करीम। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जान दे देगी। जान। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जरा इसमें खुदकुशी वाली कौन सी बात है भला? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा शौकीन मिजाज हूँ बाबा, मगर वो लड़की जो यहाँ आई थी वो भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल मेरी जैसी। और वैसे भी मैंने उससे कोई वादा नहीं किया जैसे शादी वगैरह का। पता नहीं इतनी सीरियस क्यों हो गई है वो। लगता है सब लड़कियां ऐसी होती हैं, पागल सी। देखो करीम, तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, लेकिन उसके लिए ये सब मजाक नहीं था। वो ज़हनी तौर पे कबूल कर चुकी है तुम्हें, और तुम्हें हक नहीं है कि तुम दूसरों के जज्बात के साथ खेलो। अगर वाकई उसने अपनी जान दे दी तो क्या होगा? हैं? जी मैं समझ गया कि आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके एतमाद को बहाल करने के लिए मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ये बात जहन में रखूंगा, इस नसीहत को। अब अगर आपकी तसल्ली होगी तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात हमें ऑनलाइन फैशन शो की तैयारी करनी है। इजाज़त दीजिए मुझे। क्या हुआ है बाबा? लगता है आप किसी सोच में गुम हैं। जानते हो, जब तुम्हारा भाई छोटा था तब वो मुझसे बहुत मार खाया करता था, और तुम्हारी माँ हमेशा मुझे रोका करती थी। मैं उन दिनों जवान था और काम की बहुत टेंशन हुआ करती थी मुझे, और मेरी मसरूफियत का सारा गुस्सा तुम्हारे भाई पे उतरा करता था। लेकिन तुम्हें मैंने बहुत लाड प्यार से पाला। ओके, फिर अब तो जाना ही चाहिए। वहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर क्या करूंगा? आपका काम भी डिस्टर्ब होगा यहाँ। ओह, टाइम देखिए जरा क्या तुम होगा। आज वर्कर्स के साथ खाना खाओगे और फिर हम वहीं पर बातचीत करेंगे, और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। चलो चलो आ जाओ आयशा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे खा लूंगी। तीन, चार, 4:30। अबे इसने तो देखा ही नहीं। माफ कीजिएगा। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मुझे नहीं लगता। नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरा नाम करीम है, मुझे तो जानती होगी। तुम्हारे बॉस का बेटा हूं ना। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर लंच करें, ताकि तुम मुझे तफसील से बता सको कि यहाँ कौन कौन सा काम कैसे होता है। लंच के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि ये जगह कैसे चलती है तो अपने भाई से पूछ सकते हैं। वो आपको बता देंगे। और गुड लक। हाँ
ये सब क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है? ये जो तुम कर रहे हो? मैं बस खड़ा हूँ यहाँ पे, और क्या? बाबा आप कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस बार वैसे। अरे अच्छा, वो लड़की, मैं उससे कैंटीन के बारे में पूछ रहा था कि खाना कैसा बन रहा है आजकल। थोड़ी शर्म करो करीम, कैंटीन का पूछ रहे थे उससे? तुम दोबारा मुझे उस लड़की के साथ नजर ना आओ। आयशा की बात कर रहे हैं आप? तो नाम भी पूछ लिया तुमने उसका। अगर उस लड़की ने तुमसे हंस के बात कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी भी जिंदगी खराब करो। इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा करीम। ओह बाबा, आप तो बहुत दूर निकल गए। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ बेटा। आयशा,